नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और दोपहर के 3 बजे हैं। सबसे पहले आपको इस घंटे की तस्वीर दिखाते हैं। जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं वो लेह की तस्वीर है, जहां पर भारतीय सेना हेलीकॉप्टर से गश्त कर रही है। यह तस्वीर बता रही है कि लद्दाख में भारतीय सेना की तैयारी कैसी है। लद्दाख के गलवान घाटी में 15 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एलएसी पर दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लेह की। ये तस्वीरें भारतीय सेना की तैयारी किस तरह की है लद्दाख में, ये तस्वीरें बता रही हैं। लद्दाख के गलवान घाटी में 15 जून की रात को भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और अब लेह में हेलीकॉप्टर से गश्त की जा रही है। भारतीय सेना की तैयारी को दिखाने वाली यह सबसे अहम तस्वीर है। इस घंटे की ये जो तस्वीर है क्या कहती है, इसे समझिए कि भारतीय सेना की तैयारी क्या है। लद्दाख में गलवान घाटी में जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव बढ़ा, 15 जून की रात को हिंसक झड़प हुई, वहां अब सेना की तैयारी को बताने वाली यह तस्वीर। दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। एलएसी पर दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट हैं और लद्दाख के लेह में हेलीकॉप्टर से इस वक्त गश्त की जा रही है। भारतीय सेना की तैयारी को दिखाने वाली यह बहुत अहम तस्वीर। भारत क्या तैयारी कर रहा है, किस तरह से चीन को जवाब दिया जाना है, किस तरह से अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है भारतीय सेना, यह बताती हुई यह तस्वीर। हेलीकॉप्टर से गश्त की जा रही है लेह का इलाका। लद्दाख में भारतीय सेना की चौकसी को बताने वाली यह बहुत खास तस्वीर है। सोमवार की रात को चीन और भारतीय सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ था और उसके बाद चीन को कई मोर्चों पर एक साथ घेरने की कोशिश की जा रही है। और अब 5 बड़ी खबरें इस वक्त की। चीन इस वक्त अपने गुनाहों को छिपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है। गलवान घाटी पर उसने एक बार फिर से झूठ बोला है। गलवान की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये 5 बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। चीन के साथ सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 19 जून की शाम 5 बजे होने वाली वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों से बात करेंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से बड़ी खबर दी है, जिसके मुताबिक गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में चीन के 35 सैनिक मारे गए हैं और घायल हुए हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन ने एक बार फिर से झूठ बोला है। चीन के विदेश मंत्रालय ने झूठा दावा करते हुए गलवान घाटी को चीन का हिस्सा बताया है। भारत ने हर राज्य में एलएसी पर सतर्कता को बढ़ा दिया है। चीन के साथ जुड़े वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और इसके साथ जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से लगी सीमाओं एलओसी पर भी सेना का अलर्ट रहने के लिए सेना को कहा गया है। तो ये 5 बड़ी खबरें इस वक्त की भारत की तैयारी को बताती हुई। और अब बताते हैं आखिर सरकार इस मामले में इस वक्त क्या कर रही है। चीन विवाद के मामले में रक्षा मंत्री की बैठक के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 19 जून की शाम को 5 बजे यह बैठक होगी, वर्चुअल बैठक होगी, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी बात करेंगे। भारत और चीन के बीच जो विवाद है, इसमें आगे कैसे बढ़ना है, अगला कदम भारत सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए, इसे लेकर चर्चा भी की जाएगी। सरकार की तरफ से जानकारी भी दी जाएगी। वर्चुअल बैठक होगी जिसमें सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष इसमें जुड़ेंगे। वर्चुअल बैठक होगी 19 जून को शाम 5 बजे, शुक्रवार शाम 5 बजे की बहुत अहम बैठक, जिसमें सभी दलों के अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में होंगे। गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। शहीद सभी 20 जवानों के नाम हमारे पास है। हम चाहते हैं कि आप न सिर्फ इनके नाम याद रखें बल्कि इन्हें श्रद्धांजलि भी दीजिए। शहीद कर्नल संतोष बाबू हैदराबाद के रहने वाले, शहीद नायब सूबेदार नुदराम सोरेन ओडिशा के मयूरभंज के रहने वाले, शहीद नायब सूबेदार मनदीप सिंह पटियाला पंजाब के, शहीद नायब सूबेदार सतनाम सिंह गुरदासपुर पंजाब, शहीद हवलदार के पालानी तमिलनाडु के मदुरई के, शहीद हवलदार सुनील कुमार पटना बिहार से, शहीद हवलदार विपुल राय मेरठ उत्तर प्रदेश से, शहीद नायक दीपक कुमार रीवा मध्य प्रदेश से, शहीद सिपाही राजेश उरांग बीरभूम पश्चिम बंगाल से, शहीद सिपाही कुंदन कुमार ओझा साहिबगंज झारखंड से, शहीद सिपाही गणेश राम कांकेर
छत्तीसगढ़ से, शहीद सिपाही चंद्रकांत प्रधान कंधमाल ओडिशा से, शहीद सिपाही अंकुश हमीरपुर और इसी तरह शहीद सिपाही गुरबिंदर संगरूर पंजाब से, शहीद सिपाही गुरतेज सिंह मनसा पंजाब से, शहीद सिपाही चंदन कुमार भोजपुर बिहार से, शहीद सिपाही कुंदन कुमार सहरसा बिहार से और इसी तरह शहीद सिपाही अमन समस्तीपुर बिहार के, शहीद सिपाही जय किशोर सिंह वैशाली बिहार से, शहीद सिपाही गणेश हांसदा पूर्वी सिंहभूम झारखंड से। ये वो 20 सपूत भारत मां के जिन्होंने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इस देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए। भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष पर अब भारत को क्या करना चाहिए, यह सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। क्या भारत की दोस्ती को चीन हल्के में ले रहा है? भारत को अब अपनी दुश्मनी क्या दिखानी चाहिए? क्या यह वक्त आ गया है चीन के सामान का क्या अब बहिष्कार करना चाहिए? जी न्यूज चीन के खिलाफ भारत का घोषणा पत्र तैयार कर रहा है। चीन के खिलाफ क्या विकल्प हो सकते हैं, इस पर हम लगातार जानकारों की, एक्सपर्ट्स की राय आपको दिखाते हैं। लेकिन हमें आपकी भी राय चाहिए, हमें आपकी भी राय जाननी है। आप क्या चाहते हैं? क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहां जनता की चुनी हुई सरकार है। इसीलिए जनता की राय क्या है, जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है, वो बहुत जरूरी है। तो आप बताइए, चीन के खिलाफ भारत को क्या करना चाहिए? अपनी राय हैशटैग देश का संदेश पर ट्वीट आप कर सकते हैं। और याद रखिए, चीन के खिलाफ आपका संदेश जी न्यूज पर देखेगा देश। और अब आपको गलवान घाटी की इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। यह वो जगह है जहां पर सोमवार की रात को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। यह वो तस्वीर है। गलवान में यहीं पर 20 भारतीय सैनिकों ने अपनी शहादत दी। हिंसक झड़प के बाद गलवान घाटी की यह पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गलवान में यहीं पर भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हुई थी। वो हिंसक झड़प जिसमें 20 भारतीय सैनिकों ने शहादत दी। इस तनाव के बाद, इस हिंसक झड़प के बाद पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गलवान घाटी की। वो तस्वीर आप भी सोच रहे होंगे कि भारत और चीन के बीच इस वक्त ये तनाव, ये विवाद कहां पर चल रहा है। ये वो गलवान घाटी है, ये वो तस्वीर है जहां पर हिंसक झड़प हुई थी, जहां 20 भारतीय सैनिकों ने अपनी शहादत दी। ये उस जगह की तस्वीर है। हिंसक झड़प के बाद गलवान घाटी की ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर 5 मई से लगातार तनाव चल रहा है। 20 मई को भी आर्मी स्तर से बैठक शुरू हो गई थी इसी जगह के विवाद को सुलझाने के लिए। यहां से डी-एस्केलेशन का प्रोसेस शुरू भी हुआ था। चीन की सेना के पीछे हटने की जो प्रक्रिया है वो शुरू भी हुई थी, लेकिन उस दौरान अचानक से हिंसक और खूनी झड़प हो जाती है। जगह वही है ये। कृष्ण मोहन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ है। कृष्ण, ये जरा समझाइएगा कि जो गलवान घाटी की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर यह हिंसक झड़प हुई थी, उसके बाद की ये पहली तस्वीर है। ये किस तरह का इलाका है, फिलहाल यहां पर स्थिति क्या है, और उसके बाद मैं आपसे समझूंगा कि भारत में जो लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, उनसे आगे क्या कदम उठाए जाने हैं। सबसे पहले एक और छोटी सी जानकारी दे दूं कि कल की मतलब 15 और 16 जून की दरमियानी रात जो कुछ हुआ है, उसके बाद पहली बार एक सीनियर ऑफिसर लेवल यानी मेजर जनरल रैंक की एक मीटिंग चल रही है इस समय लद्दाख में। भारत और चीनी सेनाओं के बीच में मेजर जनरल रैंक की मीटिंग इससे पहले भी हुई थी। ये एक और दौर शुरू हुआ है हालात पर काबू पाने के लिए, तनाव को डिफ्यूज करने के लिए। अब आते हैं गलवान की तरफ। गलवान नाला कहते हैं स्थानीय जबान में उसको, एक बहुत छोटी सी नदी की ट्रिब्यूटरी है। उसकी रफ्तार बहुत तेज है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला के पूर्व से निकलती है, अक्साई चिन्ह से होते हुए वो गलवान घाटी जिसे हम कहते हैं गलवान घाटी एक बनाती है और श्योक नदी से मिलती है। श्योक नदी आगे जाकर इंडस से मिलती है। ये नदी जो गलवान नदी है, गलवान नाला है, इसकी रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन ये बहुत सक्रिय है। घाटी जो है ये कुल टोटल ही बहुत सक्रिय है। मुश्किल से कई जगह 100 मीटर या 100 मीटर से भी कम जगह होती है और अगल बगल पहाड़ियां हैं। पहाड़ियों पर भी चीनी सैनिक थे, नीचे से भारतीय सैनिक नीचे थे, और वहां पर वो चीनी सैनिक किस तरह से पीछे हट रहे हैं इसकी निगरानी कर रहे थे, इसकी प्रक्रिया पूरी कर रहे थे जब उनके ऊपर हमला हुआ। इस जगह में बहुत खाइयां हैं, बहुत गहरी खाइयां हैं।
नदी वैसे भी ये जगह करीब 15,000 फीट की हाइट होगी। श्योक नदी अपने आप में बहुत ज्यादा तेज नदी है, वाइल्ड नदी इसको कहते हैं। गलवान नदी भी बहुत तेज है, इसलिए वहां पर बहुत गहरी खाइयां हैं और एक तरफ ऊंचे पहाड़ हैं। जब ये झड़प शुरू हुई तो वहां पर एक स्टैम्पीड की स्थिति आ गई, क्योंकि दोनों तरफ के सैनिकों की तादाद कुल मिलाकर 400 से 500 तक सूत्र बताते हैं कि हो गए थे, और वो जगह बहुत सकरी थी। और उसके बाद जब झड़प शुरू हुई तो उसमें बहुत सारे सैनिकों को चोटें मारपीट से आई। चीनियों के हाथ में जो डंडे थे जिनमें कीलें लगी हुई थी, या जो आयरन रॉड्स थी जिनमें बार्ब्ड वायर लपेटे हुए थे, उनसे चोटें आई। कुछ एक सैनिक उस मारपीट में, उस धक्का मुक्की में नीचे गलवान नदी में गिर गए। सब जीरो टेम्परेचर था, नदी की रफ्तार बहुत तेज थी, और उस वक्त बाद में उन सैनिकों के शव निकाले गए। वो जख्मी भी हो चुके होंगे, हो सकता है कुछ बेहोश रहे हों। इस जो ये हाथापाई और धक्का मुक्की हो रही थी उसमें मारपीट में वो नीचे गिरे और उनकी वीरगति पा गए, वो उनकी जान चली गई। ये पूरा इलाका रात में यहाँ पर टेम्परेचर अगर अभी भी आप देखेंगे, जबकि पूरे देश में तापमान जो है 40 से ऊपर है, भयंकर गर्मी, उस समय भी चुशूल और गलवान वगैरह का जो इलाका है, इस समय भी वहाँ पर दिन का भी तापमान जो है वो 5 से 7 डिग्री होगा। रात को तापमान वहाँ पर 0 से नीचे आ जाता है इस मौसम में भी। तो जिन जवानों की मौत हुई उनमें से कई जवान ऐसे हैं जो खाइयों और नदी में गिरने से उनकी जान गई, जिनको बाद में सुबह तक निकाला जा सके। ये पूरा इलाका बहुत ही मुश्किल टेरेन है। कहीं कोई नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास, एक बहुत पुराना लफ्ज है इसके लिए, इस इलाके के लिए, कि वहां पर घास का एक तिनका भी नहीं उगता। अगर वहां की फोटो किया है, त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अभी मेरा आप सभी से, सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सभी यहां इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित आप सभी से आग्रह है कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद आज जो हमने हमारी मीटिंग तय की है, उस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी जो कि मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। इस बैठक की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने बहुत साफ संदेश दे दिया है कि किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई उकसाता है तो उसे जवाब देना हमें आता है। हमारे जवान मारते मारते मरे हैं, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी को भ्रम, किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उन सभी के लिए ये जवाब है जो कह रहे थे कि भारत और चीन के बीच जो हिंसक झड़प हुई, उसके बाद सरकार क्या कर रही है, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं,
ये देखिए, ये जवाब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर जो मीटिंग होनी थी उसमें शुरुआत करने से पहले प्रधानमंत्री की तरफ से बिल्कुल साफ संदेश दे दिया गया है चीन को भी। ओम शांति 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 है। अब अमित भाई से मैं आग्रह करूंगा कि आज की मीटिंग को हम आगे बढ़ाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं। हम किसी को उकसाते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमें उकसाएगा तो उसका यथोचित जवाब देना हमें आता है। किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए, किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सोमवार की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो हिंसक झड़प हुई, जहां हमारे वीर सपूत 20 सैनिकों ने शहादत दी, उसके बाद प्रधानमंत्री का यह सीधा संदेश चीन के लिए भी और दुनिया के लिए भी। हम किसी को उकसाते नहीं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमें उकसाएगा तो उसका यथोचित जवाब देना हमें आता है। वीरता हमारे चरित्र में है। उकसाने पर हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हम किसी को नहीं उकसाते, लेकिन किसी को भ्रम नहीं रहना चाहिए, किसी को संदेह नहीं रहना चाहिए। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता।
इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे पूरे भारत को विश्वास दिलाता हुआ प्रधानमंत्री मोदी का यह प्रण, हमें अपने जवानों पर गर्व है, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमें उकसाएगा तो हम उसका जवाब देना भी जानते हैं। हम अपनी अखंडता और संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। मतभेद विवाद ना बने, यह हमेशा से भारत की कोशिश रही है। प्रधानमंत्री ने शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा और यह भी कहा कि हमें अपने जवानों पर गर्व है। देश को भरोसा भी दिलाया कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। वीरता हमारे चरित्र में है और हम अपनी अखंडता, अपनी संप्रभुता को सबसे ऊपर रखते हैं। हम शांति चाहते हैं, हम किसी को उकसाते नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें उकसाता है तो उसका जवाब कैसे देना है यह हम जानते हैं। हमने समय समय पर अपनी क्षमता को सिद्ध भी किया है दुनिया के सामने। इसीलिए एक बार फिर आज समस्त भारतवासियों को यह विश्वास दिलाता हुआ प्रधानमंत्री मोदी का प्रण कि हम अपने जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये वो तस्वीरें हैं जब कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की आज बैठक दूसरे दिन हो रही है तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। और इस मीटिंग की शुरुआत से पहले, इस वर्चुअल मीटिंग की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यह भरोसा दिलाया, बल्कि समस्त भारतवासियों को यह विश्वास दिलाया है कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देखिए किस तरह से हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर वीर सपूतों के नाम ये 2 मिनट का मौन रखा गया। प्रधानमंत्री के साथ साथ इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। ये मीटिंग थी। रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, जिस बात का इंतजार सभी भारतवासी कर रहे थे, हर देशवासी कर रहा था कि इस हिंसक झड़प के बाद सरकार क्या कहती है और खासतौर से प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, आज वो विश्वास पूरे देश को दिलाया गया है कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बिल्कुल विशाल, देखिए कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री क्यों मौन है। आज उन्होंने अपने मौन तोड़ी भी और देश को भरोसा भी दिया। और लेकिन आप देखिए जिस तरह से पूरे देश में उबाल है, हर आदमी चीन के खिलाफ एक तरह से उबाल लिए हुए है कि कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। और वही बात देश की जो भावना है प्रधानमंत्री ने व्यक्त की, हमारे जवानों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको याद होगा 2017 में कालीकट में प्रधानमंत्री जब बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उसके पहले ठीक पहले पाकिस्तान ने एक जघन्य हत्याकांड कराया था हमारे जवानों के खिलाफ कश्मीर में। उन्होंने भी कहा था कि ये व्यर्थ नहीं जाएगा। उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान को किस तरह से सबक सिखाया गया था भारत द्वारा और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो आज भी अगर उसी अंदाज में देखें, उसी अंदाज में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे जवानों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हम देश की एकता और अखंडता के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। तो जाहिर तौर पर ये आगे आने वाले दिनों में, जैसा कि हम लोग पिछले 2 दिन से बात कर रहे थे कि सेना को जिस तरह से छूट दी गई है, प्रधानमंत्री लगातार इस चीज पर खुद ही नेतृत्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो उन्होंने कहा है, आने वाले कुछ दिनों में, कुछ घंटों में आपको और सब पूरे देश को दिखाई देगा। और उन लोग को भी जो सवाल पैदा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है, प्रधानमंत्री कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ये कई लोगों ने कहा कि इनसे बेहतर तो देवगौड़ा और गुजराल होते, लेकिन प्रधानमंत्री ने दिखाया कि नहीं, सब प्रधानमंत्री हैं अपनी जगह। लेकिन जो 1962 और 2020 के बाद हमेशा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहा करते थे, आज उन्होंने वही करके दिखाया है और वही बातें कही है। आने वाले कुछ दिनों में आपको दिखाई भी देगा, जिस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया गया था, चीन को भी अपनी उस जघन्य कृतित्व के लिए उसको भुगतना पड़ेगा। ये कम से कम प्रधानमंत्री के आज के भाषण से, आज के देश को जो आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है, ये आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा जरूर। विकास, बिल्कुल, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है इसके संकेत प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रण के जरिए मिल गए। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस जानकारी के लिए। और एक बार फिर से आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग शुरू होने से पहले सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने इस बात को कहा है, हर भारतवासी को यह भरोसा दिलाया है कि जो हुआ चीन के साथ
जो हमारे जवानों का बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। वीरता हमारे चरित्र में है। हमारे लिए देश की अखंडता और संप्रभुता सबसे ऊपर है। हमें अगर कोई उकसाएगा तो उसका जवाब देना हमें आता है। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.